रीजनिंग का जो रीजनिंग तर्क शक्ति है उसका अपन टॉपिक पढ़ेंगे आज पासा। जो मेन है अपना टॉपिक आज का वो है पासा, और पासा को इंग्लिश में बोलेंगे अपन डाइस। क्या बोलेंगे दोस्तों? डाइस। तो देखो पासा जो होता है वो घन घनाभ की तरह ही होता है, लेकिन इसके ऊपर हर फलक के ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, ऐसे अपने को मानना है इसमें। तो देखो बात करता हूँ पासे की, तो पासा सेम ऐसे होता है, ऐसी आकृति अपन बना सकते हैं। किसकी होती है? डाइस की होती है, पासे की होती है। ठीक है, तो इसमें अपन बात करें वो ही कि इसके अंदर सतह 6 होती है। सतह कितनी होती है? 6। मैं कोने की बात करूं तो कोने कितने होते हैं इसमें? 8। और किनारों की बात करूं तो किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। ठीक है, छोटे बच्चे जो गेम खेलते हैं सांप सीढ़ी खेल खेलते उसमें जो गोटी आती है वो क्या होता है? एक प्रकार का पासा होता है। क्या होता है दोस्तों? पासा। अब बात करता हूं मैं इसमें स्टैंडर्ड पासे की, जिसको बोलते हैं अपन मानक पासा। क्या बोलेंगे? पहला मानक पासा। तो देखो दोस्तों मानक पासा कौन सा होता है वो देख लीजिए। तो देखो पासे की वह आकृति जिसकी कोई भी दो साइड्स का योग, कोई भी दो साइड्स का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। परिभाषा से मतलब नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि मानक पासा कौन सा होगा, सामान्य पासा कौन सा होगा, उसके बारे में अपने को पता करना है। तो देखो मानक पासा होगा पासा की वह आकृति, पासा की वह आकृति जिसकी, पासा की वह आकृति जिसकी कोई भी दो साइड्स का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मानक पासा। तथा आमने सामने की भुजाओं का योग, आमने सामने की भुजाओं का योग 7 होगा। आमने सामने की भुजाओं का योग 7 का मतलब है कि एक फ्रंट में है, उसके पीछे जो है तो ये 3 है, इसका मतलब पीछे कितना होना चाहिए? 7 आना, मतलब सॉरी 3 है तो पीछे कितना होना चाहिए? 4 आना चाहिए। टोटल योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं कुछ इस प्रकार का पासा, ये मैंने पासा बना दिया और यहाँ पे नंबरिंग दे दी मैंने, जिसके 4 5 6। अब देखो दोस्त समझते इसके अंदर मानक पासा मतलब क्या हुआ कि पासे की वह आकृति जिसके कोई भी दो साइड्स का योग 7 नहीं होना चाहिए। मैंने 5 और 4 जोड़ा, कितना हो रहा है? 9, मतलब 7 के बराबर नहीं आ रहा है। 6 और 4 कितना हो गया? 10, और 5 और 6 कितना हो गया? 11। इसका मतलब कोई भी दो साइड्स का योग कितना नहीं हो रहा है? 7 नहीं हो रहा है। लेकिन आमने सामने की भुजा का मतलब इसके जो पीछे साइड भुजा है उसका योग कितना होना चाहिए? उसके पीछे का योग होना चाहिए कितना? 7। तो 4 के पीछे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 6 के पीछे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 5 के पीछे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर अपोजिट घटक निकालूंगा। क्या निकालूंगा इसके अंदर? मैं अपोजिट घटक। तो अपोजिट घटक निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? देखो मैं बात करता हूँ 4 के अपोजिट घटक कितना आना चाहिए, तो 4 के कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। ऐसे ही मैं बात करता हूँ किसकी? 6 की, तो 6 के विपरीत कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे 5 का कितना आएगा? 2 आएगा। इनका उल्टा लिखूंगा तो भी लिख सकता हूँ। 3 के विपरीत क्या आएगा? 4। 1 के विपरीत कितना आएगा? 6, और 2 के विपरीत कितना आएगा? 5। तो ये बात होती है किसके अंदर? मानक पासे के अंदर। किसमें होती है? मानक पासे के अंदर। अब दूसरा देखिए इसके अंदर सेकंड टाइप अपने पास में सामान्य पासा, टाइप नंबर 2, और ये हो जाएगा पास में सामान्य पासा। सामान्य पासा। ये पासा आपका जो सपोज होता है उसके अंदर किन्हीं भी दो साइड का योग 7 के बराबर नहीं आ रहा था, इसमें कोई भी दो साइड का योग 7 के बराबर आएगा। तो जैसे मैं पासा ले रहा हूँ यहाँ पर
इस तरह का डाइस जैसे ले लिया अपन ने, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिख दिया 5। इधर क्या देखो 3, 4 और 5। कहने का मतलब कोई भी दो साइड्स का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 4 3 कितना हो गया 7। अब जरूरी नहीं कि इसमें भी 7 होना चाहिए, समझा, कोई भी एक मिल जाए अपने को 7 के बराबर, ठीक है। तो 3 और 4 कितना हो गया 7। यहाँ जोड़ेंगे 8, यहाँ जोड़ेंगे 9 आ रहा है, लेकिन एक मिल गया, इसका मतलब कैसा पासा है, सामान्य पासा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि इसके आमने सामने मतलब जो अपोजिट घटक है उसका योग 7 हो, ये जरूरी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर विपरीत घटक निकालने का तरीका क्या होगा वो देख सकते हैं। अब इसमें देखो जैसे पहले वाले में तो घटक फिक्स हो रहे थे अपने मानक पासे के अंदर, इसमें घटक फिक्स नहीं होंगे। जैसा अपने को निकालना है क्या, 3 का विपरीत घटक चाहिए अपने, किसका चाहिए, 3 का विपरीत घटक। तो 3 का विपरीत घटक ये तो होगा नहीं, सामने जा रहा है। अब बच गया कौन सा, एक तो एक बच गया, एक बच गया 2 और एक बच गया 6, मतलब 1 2 और 6 में से कोई सा भी हो सकता है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ किसकी, इस 4 की, तो 4 में भी क्या आएगा, 1 2 या 6 में से हो जाएगा, बात समझ आएगी। ऐसे में निकालता हूँ किसकी, 5 की, तो 5 में से क्या आ जाएगा, तो 5 में ये 2 छोड़ने पड़ेंगे, तो बाकी बच गया 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। बात करता हूँ मैं एक ही घटक की, तो एक ही घटक में ये तो आएंगे नहीं, तो ये इनमें से हो सकता है, तो एक का विपरीत घटक हो जाएगा 3 या 4 हो जाएगा, या फिर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे में बात करता हूँ 2 की विपरीत घटक की, तो 2 का कौन सा हो जाएगा, ये तो आएंगे नहीं, इन तीनों में से कोई सा हो सकता है, 3 4 5। ऐसे बात करता हूँ मैं 6 की, तो 6 का हो जाएगा 3 4 5 में से। मतलब ये कैसे घटक होते हैं, अनिश्चित घटक होते हैं। कैसे होते हैं, अनिश्चित घटक। तो जो अपना मानक पासा था उसके अंदर जो घटक आ रहे थे वो सभी कैसे थे, अपने पास में स्टैंडर्ड एक वैल्यू दे रहा था, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि इसमें कोई भी दो साइड्स का योग 7 के बराबर होता है, अपोजिट का योग 7 नहीं होता है, तो ये फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे रैंडमली इसको लिख सकते हैं अपन। जैसे मैं दूसरा सामान्य पासा यहाँ लेता हूँ, उसके विपरीत घटक निकालता हूँ। ये अपन जो प्राप्त कर रहे हैं 3 के, ये 3 के है अपोजिट घटक। 3 के कैसे घटक है, ये अपोजिट घटक याद करें। ऐसे मैं दूसरा पासा लेता हूँ, जिसमें मैंने लिखा है, ये पासा ले लिया और यहाँ पर वैल्यू बनाई मैंने 1 6 और 5। कितना लिया मैंने, देखो 1 6 और 5। अब इसमें देख लीजिए 6 और 1 कितना हो गया 7, मतलब कोई भी दो साइड्स का योग कितना हो रहा है, 7 के बराबर हो रहा है। अब यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 11, कोई मतलब नहीं है, एक घटक अपने को मिल गया 7 के बराबर। इसका मतलब दिया गया पासा कैसा है, सामान्य पासा है। कैसा पासा है, सामान्य। तो देखो अपने को जैसे पूछा था कि एक विपरीत घटक बताइए, तो एक विपरीत घटक देखो ये तो सामने आ रहा है 5 और 6, तो होंगे नहीं, तो पीछे कौन कौन हो सकता है, पीछे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है। ऐसे ही 5 के विपरीत घटक हो जाएगा 2 3 4, ऐसे 6 के विपरीत हो जाएगा 2 3 और 4। ऐसे अपन विपरीत घटक निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी सामान्य पासा की। अब पढ़ेंगे इसका अपन टाइप नंबर 3। और टाइप 3 के अंदर क्या दे रखा है, देखिए जब अपने को दो पासे दिए गए हो, दोनों में कोई भी एक घटक कॉमन हो। तो तीसरा टाइप है जब दो पासे दिए गए हो, जब दो पासे दिए गए हो तथा दोनों पासों में कोई एक घटक उभयनिष्ठ हो, कोई एक घटक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, तो विपरीत घटक ज्ञात करना, तो ये अपन इसमें सीखेंगे। या विपरीत घटक अपन निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो जो डाइस बना रखे हैं, दो पासे अपने को दे रखे हैं। पहला पासा दे रखा अपने को ये वाला, और दूसरा पासा दे रखा अपने को सेकेंड डाइस दे रखा अपने को ये वाला। अब देखो इसके अंदर नंबरिंग दे रखी अपने को 1 2 3, और सेकंड दे रखा अपने को 3 4 5। ये अपने को दो डाइस दे रखे हैं, और इसमें अपने विपरीत घटक निकालना है। जैसे मान लो 3 का निकाल दिया, 4 का निकाल दिया, किसी का विपरीत घटक अपने को निकालना है, तो निकालने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। तो देखो पहले समझ लीजिए कि जब दो पासे दे रखे हैं, तो 1 2 दो डाइस दे रखे हैं,
1 और 2 दो डाइस दे रखे हैं अपने को, और अपने को निकालना क्या है, अपने को इन सभी के विपरीत घटक निकालने हैं। या फिर ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लो अपने को 2 का विपरीत चाहिए, 2 का विपरीत कितना आएगा, या फिर पूछ लिया 4 का विपरीत कितना आएगा, 5 के विपरीत कितना आएगा, अपोजिट घटक निकालना अपने। तो देखो तरीका क्या है निकालने का, सबसे पहले तरीका देखिए, दोनों में से वो घटक लेना है जो कॉमन है। तो देखो 3 कॉमन है, इधर भी क्या है 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। अब अपने को या तो चलना है क्लॉकवाइज या चलना है अपने को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो 3 के एक बार में क्लॉकवाइज चला तो कितना आया, 1 आया। 3 के में क्लॉकवाइज चला तो क्या आया, 4 आया। इसका मतलब ए के अपोजिट तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। ऐसे देखिए दोबारा में चल रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो दूसरी में क्या आया, 2 आया, और ऐसे लूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब 3 का अपोजिट एक ही वर्ड बच गया, 1 2 3 4 5 6 थे, तो 1 2 3 4 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 1 का उल्टा 4 है, 4 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे अपना तरीका निकालने का। तो देखो या तो आप क्लॉकवाइज चलो वैसे निकाल दीजिए, या फिर अपन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 3 के इधर गए अपन तो कितना आया, 2, 3 के इधर जाएंगे कितना आएगा, 5, 2 का अपोजिट कितना हो गया, 5। तो तरीका एक ही है निकालने का। तो सबसे पहला ध्यान क्या रखना अपने को, सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि जो घटक कॉमन ले रखा है, तो कॉमन के अपने को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलते रहना है, और जो अगला घटक है वही क्या होता है, दिए फंसेगा विपरीत घटक होता है। ये अपने को याद रखना है। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ लिखा ए बी सी, यहाँ लिखा मैंने सी डी ई, ये लिख दिया। तो देखो पहले साठ लीजिए कॉमन कौन सा है, सी है कॉमन। तो कॉमन के क्या चलना है अपने को, क्लॉकवाइज, इसके भी क्लॉकवाइज। इसका मतलब सी के अपोजिट कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी। ऐसे ही सी के आगे बढ़ना है तो क्या आ रहा है, बी। इधर से कितना आ रहा है, ई आ रहा है। इसका मतलब बी का उल्टा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बच गया क्या, सी बच गया। तो ए बी सी डी ई एफ, तो एफ हो जाएगा इसका। ऐसे अपने को घटक ज्ञात करना है। अब देखो अगला टाइप है, टाइप नंबर अपने पास में 4। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या है, देखो सेम है, वही 2 पासे दे रखे होंगे अपने को, लेकिन दोनों पासों में कोई भी घटक कॉमन नहीं होगा। तो विपरीत घटक अपन